हेलो पेरेंट्स, ये जो वीडियो है ये बहुत पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि नीड बेस्ड स्पीच पे कैसे लाना है बच्चे को, तो वो सिखाना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी देयर। सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन आप बच्चे को होना चाहिए। अभी मैं एक थोड़ा सा इसका एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चे को पेंसिल के ऊपर पेंसिल, 2 पेंसिल के सेट लेने, पेंसिल के ऊपर पेंसिल रख के बच्चे से बुलवाना है पेंसिल, तेल के ऊपर तेल रख के बच्चे से तेल बुलवाना है तेल। ओके, वैसे ही सेम रबर, बुक, मतलब रिसेप्टिव बच्चे का क्लियर होना चाहिए। रिसेप्टिव में सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन बच्चे को पता होने चाहिए। ओके, बिफोर गोइंग टू नीड बेस्ड स्पीच एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए। बुलवाएंगे हम लोग उससे, लेकिन एटलीस्ट मैचिंग तो भी उसको आना चाहिए, सेम सेम ऑब्जेक्ट के साथ मैचिंग। और हमको क्या क्या लगेगा, और हमको लगेगा ऐसा बोर्ड लगेगा, कम्युनिकेशन बोर्ड। इसके पीछे आप एक पुट्ठा लगा दो और वो आप बच्चे के सामने रखो। समझो बच्चा बहुत रो रहा है तो आप बच्चे के सामने ऐसा रखो, तुझे क्या चाहिए इसमें से टच करो, तो बच्चा टच करेगा चिप्स। फिर आप उससे बुलवा सकते हो दो 1 वर्ड लेवल। मैंने इधर भी रखा है, देखो फेवरेट थिंग से आपको सिखाना है। कोई भी चीज़ सिखानी है तो फेवरेट चीज़ों से सिखाओ, ठीक है। तो 1 वर्ड लेवल क्या है, 2। 2 वर्ड लेवल क्या है, कार 2। बच्चा पॉइंट करेगा, पॉइंटिंग भी आना चाहिए। और सब चीज़ें फ्रिज पर रखनी है। देखो मैंने इधर फ्रिज ड्रॉ किया है। और आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट। ओके, अभी आप बोलोगे कि नीड बेस्ड स्पीच का प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट ये होता है अगर बच्चा नीड बेस्ड स्पीच में आ गया। और इसके लिए बच्चे को बहुत पुश करना पड़ता है, इतना इजी नहीं है नीड बेस्ड स्पीच लाना भी। जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, स्टार्टिंग के फेज़ में होते, उनके लिए तो आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। और नीड बेस्ड स्पीच का प्रॉफिट ये है कि बाद में बच्चे का टेंट्रम बच्चे का कम हो जाएगा, बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चा एक्सप्रेस कर पाता है कि उसकी नीड बेस्ड स्पीच क्या है। नीड बेस्ड स्पीच मतलब कि रोटी, पानी, सब कुछ, रेस्ट, टॉयज़, हेल्प, ये सब कुछ नीड बेस पे आएगा। ये सब पॉइंट्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो नीड बेस्ड स्पीच का फायदा है कि बच्चा शांत हो जाता है, अपनी बातें बता पाता है, फिर बच्चा लेस टेंट्रम थ्रो करता है, बच्चे का गुस्सा भी कम हो जाता है। ये हो गया इसका प्रॉफिट, ठीक है। फिर अभी आपको क्या करना है, यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट, लेट देम स्पीक देन गिव। इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रिज पे रखना है। क्या क्या इंक्लूड करना है वो भी भेजती हूँ, और कैसे लाना है वो भी, और फ़ायदा मैंने बता दिया है। फेवरेट थिंग रखनी है फ्रिज के ऊपर। 1 वर्ड लेवल 2, 2 वर्ड लेवल कार 2, 3 वर्ड लेवल मम्मी कार 2, और फिर 4 वर्ड लेवल मम्मी मुझे कार 2। इसके लिए प्रोनाउन कैसे सिखाना है वो मैं वीडियो में भेजूँगी, कैसे लाना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, 2, फिर पॉइंट करके कार 2 पॉइंट किया, कार 2 बोल दिया, फिर मम्मी को टच करेगा बच्चा, मम्मी कार 2, ठीक है। मैंने इधर हाथ भी ड्रॉ किया है, देखो ये आपके जेस्चर जो है ना ये बहुत ज़रूरी है 2 के लिए। और 2 समझा, 1 वर्ड लेवल, 2 वर्ड लेवल, 3 वर्ड लेवल, 4 वर्ड लेवल, ठीक है। और बेनिफिट है कि बच्चे का गुस्सा कम हो जाता है बाद में, जैसे ही बच्चा एक्सप्रेशन में बोलने लगता है कि अभी क्या क्या इंक्लूड करना है वो देखते हैं, ठीक है। पानी 2, खाना 2, रोटी 2, बिस्किट 2, जो भी है बच्चे का फेवरेट सब कुछ फ्रिज के ऊपर रखना है। ओके, टॉय 2, मोबाइल अगर बच्चे का फेवरेट है वो भी ऊपर रखना है, मोबाइल 2। उसको फिर और चिप्स चाहिए तो और चिप्स भी आपको फ्रिज के ऊपर ही रखने, और 2, ठीक है। चावल 2, चिप्स 2, भाजी 2, ठीक है। नीड बेस, टॉयलेट जाना है। और अभी आपको बच्चे के लिए पॉइंट करके सिखाना है, सुसु आई है, ये भी सब नीड बेस्ड स्पीच में डालना है, ठीक है। और जब बच्चा बोलेगा ना सुसु आई, टॉयलेट जाना, तभी डोर खोलना, तब तक डोर खोलना ही नहीं। ये सब कुछ बच्चों को पुश करने के बाद ही स्पीच आता है। ओके, पेंसिल 2, चम्मच 2। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैंने इधर भी लिखा है चम्मच 2। तो इसका मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, अभी अच्छे से सुनना। ये जो ट्रिक्स है ना, पेंसिल 2, चम्मच 2, आपको क्या करना है, दाल बच्चे के सामने रखनी है, दाल चावल, लेकिन चम्मच देना ही नहीं है। लेट द चाइल्ड से चम्मच